स्टूडेंट, आपको हमने दिखलाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नेटवर्क ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे नेटवर्क ड्रॉ करने के पहले क्या क्या चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अ कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम शुड हैव वन स्टार्ट पॉइंट एंड वन फिनिश पॉइंट। कोई भी काम हम लोग शुरू करेंगे तो कब से शुरू करना है, कब तक ख़त्म करना है, ये होना ज़रूरी है। द फ्लो ऑफ द डायग्राम शुड बी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हम लोग एक एजम्पशंस है कि नेटवर्क जो भी ड्रॉ करेंगे नेटवर्क डायग्राम, वो बाएं से दाएं की ओर उसका प्रोग्रेस होना इंडिकेट करते हैं। एरो शुड नॉट बी क्रॉस्ड अनलेस इट इज़ कम्प्लीटली अनएवॉइडेबल। कोशिश करते हैं, आपने देखा था कि एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए एरो दिखाते हैं। अगर दो एक्टिविटी को साथ साथ करना है, किसी भी हालत में एरो को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं उसको एवॉइड करने का। एरो शुड बी केप्ट स्ट्रेट नॉट कर्व। प्रायः हम लोग एरो को सीधा लाइन से ही लिखेंगे, अनलेस कि बहुत ज़रूरी ना हो जाए, इसको बेंड नहीं करते। एंगल बिटवीन एरो शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। यह विजिबल होना चाहिए कि कौन कौन सा एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, इसीलिए एंगल के बारे में कहा जाता है एंगल बिटवीन टू activity should be visible. Each activity must have a tail and head event. No two or more activities may have the same tail and head. It's very important to know. हर एक एक्टिविटी का अपना एक स्टार्टिंग नोड होगा, एक एंड नोड होगा। किसी किसी इवेंट से दो इवेंट्स हमारा शुरू हो सकता है, मतलब कि दोनों का स्टार्टिंग नोड सेम हो सकता, लेकिन एंड नोड भी सेम नहीं होना चाहिए। होने का मतलब दोनों सेम एक्टिविटी है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी दो अलग एक्टिविटीज़ का सेम टेल और सेम हेड नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वंस द डायग्राम इज कंप्लीट, द नोड शुड बी नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट शुड देन बी पॉसिबल टू एड्रेस ईच एक्टिविटी यूनिकली बाय इट्स टेल एंड हेड। पहले हम लोग नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नोड्स का पोजीशन बनाएंगे और नोड्स का नंबरिंग हम लोग इस तरह से करेंगे कि वो बाएं से दाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। और लास्ट, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक नेटवर्क डायग्राम बनाया। ध्यान से देखिए, वन का मतलब इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके पहले कोई काम नहीं है। आप कहाँ से बिगिन कर रहे हैं? यहाँ से। एक साथ आप दो एक्टिविटी है, दो काम है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी। सो एक्टिविटी ए बिगिंस फ्रॉम वन और जहाँ वह फिनिश करेगा तो वो पोजीशन 2 पर आएगा। ए का काम जब पूरा हो जाएगा तभी आप ये सी का काम करेंगे, उसके बाद ही आप डी का काम करेंगे। उसी तरह से बी पूरा हो गया मतलब आप 3 पर आ गए। जब आपका बी पूरा हो जाएगा तभी आपका ई का एक्टिविटी लागू होगा। सो इट इज़ द वे by which you draw a network diagram. स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द प्रीडिसेसर एक्टिविटी। आप एक बार लिखिए और उस एक्टिविटी के पहले क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा एक्टिविटी है, आपको बतलाना होता है एक शॉर्ट क्वेश्चंस में। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा पहला एक्टिविटी हम कह सकते हैं ए है। ए का प्रीडिसेसर क्या है, मतलब ए के पहले कौन सा काम पूरा हो जाना चाहिए? जोर से बतलाइए। चूँकि ए को हम लोग स्टार्टिंग नोट कर रहे हैं यहाँ पर 1 को, मतलब ए के पहले कुछ भी नहीं है। सो ए इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी। उसी तरह से बी के पहले भी कुछ नहीं है। ए और बी दोनों हमारा साथ साथ चल रहा है, ऐसा नहीं कि बी के पहले ए है। इसलिए हम लोग बी का प्रीडिसेसर किसको कहेंगे? बी का प्रीडिसेसर भी नन है। उसी तरह से सभी एक्टिविटी को पहले राइट डाउन कर लो। सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। अब आपको बतलाना है कि सी के पहले क्या होना चाहिए। ध्यान से देखो डायग्राम, सी के पहले ए को कंप्लीट होना चाहिए। ए के कंप्लीट होने के पहले आप एक्टिविटी सी शुरू नहीं कर सकते, इसलिए सी का प्रोड्यूसर क्या कहेंगे? ए। उसी तरह से डी है। डी कहाँ पर? ध्यान से देखो, यहाँ है। डी को आप कब शुरू करेंगे? सो डी डिपेंड्स ऑन ए, नॉट सी। एक एक्टिविटी जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप सी और डी को कंकरेंटली साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर सकते हैं।
मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि डी के पहले क्या होना चाहिए, ओनली ए, डी के पहले ए। उसी तरह ई के पहले क्या होना चाहिए, ध्यान से देखो, ये ई आपका यहाँ से शुरू होगा और ये तभी शुरू होगा जब ये बी एक्टिविटी पूरा हो जाए। तो जल्दी से बतलाइए ई का प्रोड्यूसर इवेंट्स क्या कहेंगे, ई का प्रोड्यूसर हो गया बी। उसी तरह से एफ, एफ कहाँ है, ध्यान से देखो, एफ शुरू होने के पहले ये एरो यहाँ पर आना चाहिए, मतलब सी पूरा होना चाहिए। सो एफ का प्रोड्यूसर सी, एफ का प्रोड्यूसर सी। उसी तरह से जी का प्रोड्यूसर क्या होगा, ध्यान से देखो, ये है जी, जी का काम आप तभी पूरा शुरू करेंगे जब ई एक्टिविटी और डी एक्टिविटी दोनों पूरा हो जाए। माइंड करने वाली बात है, ध्यान से देखिए, जी का प्रोड्यूसर, जी का काम आप कब शुरू करेंगे, जब आपके पास डी और ई दोनों पूरा हो जाए। इसलिए जी का प्रोड्यूसर क्या कहेंगे, डी एंड ई। तो इस तरह से नेटवर्क डायग्राम अगर आपके सामने है तो आपको मालूम होना चाहिए किस एक्टिविटी का प्रोड्यूसर कौन है। प्रोड्यूसर मालूम हो गया तो आप इसका सक्सेसर भी बोल सकते, इसके पहले ये होना चाहिए, इसके पहले ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक फुल क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशंस में, आपको कंडीशंस दिया हुआ रहेगा, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, यही है आपका कंडीशन। ए बी सी डी ई एफ, ये 6 आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, आपको बतलाया गया कि ए के पहले कुछ नहीं, बी के पहले ए पूरा हो जाना चाहिए, सी के पहले ए पूरा होना चाहिए, डी के पहले बी, ई के पहले सी, उसी तरह एफ के पहले डी और ई। सो इट इज़ द कंडीशन ऑन विच आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो, उसी को हमने यहाँ लिखा। तो सबसे पहला एक्टिविटी आपका क्या है, ध्यान से देखिए, पहला एक्टिविटी कहते हैं जिसके पहले आपको कुछ नहीं करना है। तो ए का प्रोड्यूसर क्या है, नन। तो सबसे पहले हम ए के लिए एक एरो ड्रॉ करेंगे, ए के लिए एक एरो ड्रॉ करेंगे और इस एरो का नाम दे देंगे ए, राइट। ए जब पूरा हो जाएगा तब इसके लिए हम लोग नोट डाल देंगे 1 से लेकर 2 तक। ध्यान से देखो, ए के बाद क्या होना चाहिए, ए के बाद बी होना चाहिए। तो ए के बाद एक फिर से एरो ड्रॉ करेंगे और इसका नाम दे देंगे बी। आप इसको ध्यान से देखिए, ए के बाद सी भी है, मतलब ए के बाद आप 2 एक्टिविटी बी एंड सी को लागू करेंगे। तो बी के लिए आपने ये खींचा, इसका नाम दे दिया 2 से 3 तक। फिर बी के लिए दूसरा एरो खींचिए, नाम दे दीजिए ये सी। फिर 2 से 3 यहाँ पर आ गया था, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 से 4। अब ध्यान से देखो, आपने ए खींचा, बी खींचा, सी खींचा, डी कहाँ पर आएगा जी, डी बी के बाद आएगा। ध्यान दो, डी के पहले बी है, मतलब बी के बाद डी है, इसीलिए यहाँ पर आपका एक तीर का निशान आएगा और इसका नाम आप क्या देंगे, ध्यान से बोलिए, बी के बाद है डी, इसका नाम हो गया डी। अब आपने नंबरिंग किया 1 2 3 4, इसलिए इसका नंबरिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए, इसका नंबरिंग हो जाएगा 5, 3 4 के बाद 5। उसी तरह से डी के पहले ये था, ई के बाद है सी, मतलब ई के पहले है सी, सी के बाद ई होना चाहिए, सी खत्म हो गया। फिर से तीर दीजिए, यहाँ पर कौन सा नाम देंगे आप, ध्यान से बोलो, सी के बाद है ई, ई के पहले है सी, मतलब सी के बाद है ई, इसका नाम आप दे देंगे ई। फिर डी और ई जब हो जाए ख़त्म तब आपका बी एफ एक्टिविटी आता है। तो डी यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से आपका एक नया एरो आएगा और जल्दी से बतलाओ कि इस एक्टिविटीज़ का नाम क्या रहेगा, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6। तो इस तरह से दिए हुए इस कंडीशन के आधार पर ये नेटवर्क डायग्राम आपको शो करना है। एक कंप्लीट क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिए। आपको हम बतला दें, नेटवर्क डायग्राम के कुछ एरर्स भी आते हैं, ध्यान से पढ़ो। पहले को कहते हैं लूपिंग एरर। लूपिंग एरर में ना कभी कभी ऐसा कुछ कंडीशन से आ जाता है, 1 के बाद 2 करो, 2 के बाद 3 करो, 3 के बाद फिर 1 में अगर आ गया तो 1 के बाद 2 3, तो इस तरह से कभी निकलता ही नहीं है। तो ऐसे एरर आने पर हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए। उसी तरह से डैंगलिंग भी एक है। समटाइम्स अ प्रोजेक्ट नेटवर्क इंक्लूड्स एन एक्टिविटी विच डजंट फिट इनटू द एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उससे भी हम लोग देखेंगे कैसे दूर किया जा सकता है।
थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CPM पार्ट्स के बारे में देखेंगे।